पीएम मोदी के युवाओं को बड़ी सौगात, रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के परभड़ी पहुंचे, हिंसा में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। अल्लू अर्जुन के घर तोड़फोड़ हमला करने वाले 6 आरोपियों को मिली जमानत। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भर्ती अभियान रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 1-1.5 साल में करीब 10 लाख युवाओं को सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज जब कोई युवा स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने का प्लान करता है तो उसे ये विश्वास होता है कि वो असफल नहीं होगा। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का सोमवार 23 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद कुछ महिलाओं के घर जाकर पूरी प्रक्रिया बताई और रजिस्ट्रेशन करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लॉन्च हुए इस योजना के तहत प्रति महीने महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगे। आपका वादा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये राशि बढ़ाकर 2,100 रुपए प्रति महीने कर दी जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और अन्य कांग्रेस नेताओं ने महाराष्ट्र के हिंसा प्रभावित परभड़ी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हादसे में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी को श्रद्धांजलि दी। सोमनाथ की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। बता दें कि परभड़ी में बीते 10 दिसंबर को शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की कांच से बनी प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त कर दी गई थी, जिसके बाद वहां हिंसा हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यूपीएससी के साथ फर्जीवाड़े का आरोप सही प्रतीत होता है। पूजा खेड़कर दिव्यांग और ओबीसी कैटेगरी में लाभ की हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यूपीएससी को एक प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है। ये विचाराधीन घटना न केवल एक संगठन के खिलाफ बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इसमें शामिल साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पूछताछ जरूरी है। इसके परिणाम स्वरूप अदालत ने कहा कि याचिका खारिज कर दी गई है और पूजा खेड़कर को दी गई अंतरिम सुरक्षा भी रद्द कर दी गई है। एक्टर अल्लू अर्जुन का हैदराबाद में जुबली हिल्स इलाके में घर है। बता दें, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने घर के बाहर प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। घर
टमाटर भी फेंके गए। दरअसल 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर के बाहर भगदड़ मच गई थी। अल्लू अर्जुन खुद इस थिएटर में पहुंचे थे। आरोप है कि अल्लू को सामने देखकर भीड़ बेकाबू हो गई थी। इस घटना में एक महिला की मौत भी हो गई थी, जबकि उसका 8 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हमले की घटना सामने आई है। आरोप उस्मानिया यूनिवर्सिटी के संयुक्त कार्रवाई समिति के सदस्य हैं। उन्होंने जुबली हिल्स में एक्टर के घर में जबरन घुसने का प्रयास किया। 6 आरोपियों को सोमवार को हैदराबाद की स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उन्हें जमानत भी दे दी गई है और 10-10 हजार रुपए के बॉन्ड और 2 जमानती पेश करने के लिए कहा गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक और भारतवंशी को जगह दी है। उन्होंने रविवार को भारतीय अमेरिकी उद्यमी, पूंजीपति और लेखक श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्रीराम कृष्णन व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में काम करेंगे। कृष्णन पहले माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू, फेसबुक और स्नैप की प्रोडक्ट टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं। वो डेविड ओ 6 के साथ काम करेंगे और जो व्हाइट हाउस एआई और क्रिप्टो जार होगा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।